हर सुबह एक नया दिन, नई उम्मीदों का सवेरा। सपनों की उड़ान भरो, आसमान की ओर जाओ, हर मुश्किल को पार करो, अपना हौसला जगाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। अभी सुबह का टाइम था, मैंने फटाफट से एनईपी का जो टॉपिक था उसे रिवाइज़ किया एंड चाय नाश्ता, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सारी चीज़ें हो गई है। और लगभग 9 बजे, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बीच में मैं फिर से टीचिंग मेथड्स का रिवीजन करने बैठ गई हूँ। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है, लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं कि डर लग रहा है। समझ सकती हूँ, एग्ज़ाम का डर लगना स्वाभाविक है। अब डर दोनों तरह के लोगों को लगता है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको भी डर लगता है, एंड जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है अभी तक, या फिर बिल्कुल मीडियम है कि उनको डाउट है कि पास होंगे या नहीं होंगे, तो उन लोगों को भी डर लगना स्वाभाविक है। दोनों ही तरह के लोगों को डर लगता है। अब यहाँ पर बात मेन ये है कि डर को मैनेज कैसे किया जाए, एग्ज़ाम फियर को कैसे ओवरकम किया जाए। तो यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, आप ही लोगों की तरह पढ़ाई कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी तक मैं जर्नी में हूँ, मुझे मंजिल मिली नहीं है, तो मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ या फिर ऐसा कुछ, बट छोटी मोटी टिप्स आप लोग के साथ में शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि सबसे पहली टिप ये है कि आप उस डर को निकालने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए अपना। सबसे पहली बात ही यही है, अगर हम पॉजिटिव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो आधी जंग तो हम वहीं जीत लेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मुझे एग्ज़ाम के लिए डर लग रहा है या फिर जिनको एग्ज़ाम फियर हो रहा है, तो वो लोग अपने आप पर भरोसा रखें और ख़ुद को ये दोहराएं कि हम कर लेंगे, हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। बचे हुए इन 10 दिनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको प्रायोरिटी बनाएं अपनी, उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। PYQ अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अगर हो सके तो 10 मिनट निकाल करके उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से लिख लें, ताकि आपको आपकी आंखों के सामने रहे कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करें, ताकि ये क्लियर रहे कि इस टाइम में हमें ये टॉपिक ख़त्म करना है। अभी एंड टाइम पर मॉक टेस्ट वगैरह देना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्क्स कम आएंगे तो आप फिर डिमोटिवेटेड फील करेंगे। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको ठीक लगता है मॉक टेस्ट वगैरह देना तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना जो बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक हैं जिनमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उन टॉपिक को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एंड अभी अगर टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो उनको टेस्ट को देना भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि एंड टाइम पर मोटिवेशन लूज़ ना हो। तो ये क्लिप दूसरे दिन की है एंड अभी मैं रिवाइज़ कर रही थी साइकोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाई है एंड उसी को फॉलो करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट स्लॉट ले रही हूँ साइकोलॉजी का। जिस राइटिंग पैड पर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है वो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी। वीडियो में एंड में मैं आप लोगों को इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे दूँगी, और मेरे पास जितने भी मटीरियल हैं, जो भी इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि ट्राईपॉड हो गया, ये माइक हो गया जिससे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इन सब के छोटी छोटी डिटेल्स भी मैं आप लोग के साथ में वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो चेक ज़रूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं रिवीजन मेथड की। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुक में से पढ़ करके रिवाइज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों को लिख लिख कर याद करने की आदत होती है, जैसे कि मेरी है। तो इसके लिए सबसे हेल्पफुल जो मेथड है वो एक्टिव रिकॉल मेथड है। शॉर्ट नोट्स के ज़रिए एक्टिव रिकॉल मेथड से किसी भी टॉपिक को रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, एंड कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो हम उसको सब टॉपिक में भी डिवाइड कर करके और रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड PYQs एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से बनते हैं। जो लोग इस मेथड से रिवाइज़ करते होंगे उनको पता होगा ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस कुछ दिनों पहले 2-3 कमेंट्स आए थे कि मैं सिर्फ लिखती रहती हूँ, बट शॉर्ट नोट्स बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बनाते होंगे उन्हें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता होगी, एंड टाइम पर शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। उन मोटी मोटी बुक्स को पढ़कर ही, देखकर ही हमारा रिवीजन करने का मोटिवेशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बट अगर हमें पता हो कि हमें सिर्फ ये 4 पेज पढ़ने हैं, तो रिवाइज़ करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में अपने राइटिंग पैड की अनबॉक्सिंग, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था।
एंड साथ ही एक लॉग भी है मेरे पास में जिसके बारे में भी आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है वो राइटिंग टैब जिसकी मैं बात कर रही थी। ये मैंने मीशो से लिया है एंड इसकी साइज़ 8.5 इंचज़ है। प्राइस इसकी 190 थी और 190 में ये मुझे बाय वन गेट वन ऑफ़र पर मिला था, तो एक मैंने अपने लिए और मेरे भाई के लिए मंगवा लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन केस अगर आप लेना चाहें, और इसके यूजेस जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी डेली की टू डू लिस्ट बना सकते हैं, चाहें तो मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जिसको आप पेपर पर नहीं लिखना चाहते, लिख करके मिटा सकते हैं। पेपर वेस्ट भी बहुत कम हो जाएगा एंड इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ये है वो स्टॉप वॉच जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें बहुत सारे मोड आते हैं, अभी ये टाइमर मोड दिया हुआ है। इसमें टोटल 4 मोड आते हैं। फर्स्ट क्लॉक का मोड जिसमें आपको टाइम दिखाया जाएगा। सेकंड में टाइमर है जो यहाँ से स्टार्ट करके या तो आप टाइमर लगा सकते हैं या फिर आवर्स, इसमें आवर मिनट और सेकंड का भी बटन जो है वो दे रखा है, तो उनकी हेल्प से आप टाइमर सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 आवर का टाइमर लगाया, तो मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी तो एग्जैक्ट 1 आवर के टाइमर ख़त्म होने के बाद में इसमें अलार्म बोलेगा। बेसिकली जैसे स्टॉप वॉच काम करती है ये सेम वैसे ही काम करता है। साथ ही इसमें 2 सेक्शन दिए हुए हैं अलार्म के, तो आप 2 अलार्म इसमें लगा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल थी, ये 240 की मुझे पड़ी थी और ये भी मैंने मीशो से खरीदी है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ये दोनों गैजेट्स मुझे हेल्पफुल लगे, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। एंड आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।